जय श्री राम। हमारे पृष्ठ संख्या 36 रामायण और हमारा भाग नंबर 13 और रामायण दोहा नंबर 14। हनुमत आ बैठो रे आसन पे, जब तक कथा हरि की होय। हनुमत आ बैठो रे आसन पे, जब तक कथा राम की होय। सरल कविता कीरति विमल, सोय आदर है सुजान। सहज बार बिसराई निरपु, जो सुने करे हैं बखान। रामा करे हैं बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो। जो चतुर पुरुष होते हैं उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल होती है, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, जिसे सुनकर शत्रु भी किसी का कोई दुश्मन हो रामायण सुन ले तो वो भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सहरना करने लगते हैं। इस रामायण में ऐसी चौपाइयाँ हैं। शत्रु भी इस रामायण को सुन लेगा एक बार तो स्वाभाविक बैर को भूलकर सहरना करने लगेगा। अरे सोए न होई बिनो बिमल मति मोई, मति बल अत है थोर। अरे करहूँ कृपा हरि जस कहूँ, पुन पुन करहूँ निहोर। रामा पुन पुन करहूँ निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि की होती नहीं। जो निर्मल कविता होती है, ऐसी कविता निर्मल बुद्धि के होती नहीं है। जब तक बुद्धि नहीं है मनुष्य तो ऐसी निर्मल कविता कहाँ से लाएगा वो। तो बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसलिए मैं बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि का यश का वर्णन कर सकूं। अरे कवि गोविंद रघुबर है चरत, मानस मंजू मराल। बाल बीन सुन रुचि लखे, मोह पर हो कृपाल। रामा मोह पर हो कृपाल। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरितमानस रूपी मानसरोवर के अंदर सुंदर हंस से मुझ बाल की विनती सुनकर सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा कीजिए। बदहु मुनि पद है कंचु, रामायण जो निर्महु। और साखर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण है सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है। मैं ऐसे गुरु की वंदना करता हूँ जिन्होंने इस रामायण की रचना की है, जो खर और राक्षस सहित होने पर भी खर, कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, और जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अतः दोषों से रहित है। कहते कोई राक्षस भी हो और इस रामायण को सुन ले। वाल्मीकि मुनि ने ऐसी रामायण लिखी है कि इसको कहा है राक्षस सहित होने पर भी खर बोलते कठोर होने पर भी दिल हो उस मनुष्य का, और इस रामायण को एक बार सुन लेगा तो वो भी दूषण आश्रित दोषों से रहित हो जाएगा, अपने पापों से मुक्त हो जाएगा। राक्षस भी है तो इस रामायण को सुनने पर उसके जो दोष हैं वो दूर हो जाएंगे और वो मुक्त हो जाएगा। बदहु चरहु बेदहि बब, बरिधि बेहित है सारीस। अरे जिन ना सपन खेद बरातन, रघुवर विषादु जसु। ओ रामा रघुवर विषादु जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ। जो चारों वेद हैं, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है। अब क्या कर रहे हैं, आज हम कहाँ लोग भटक रहे हैं संसार में, कहीं नदियों में डुबकी,
नदियों में डुबकी लगाने से नहीं होगा। ये वेद क्या कह रहा है, चारों वेदों की मैं वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए, किसी को समुद्र के पार होना तो किस चीज़ की ज़रूरत है, इन चारों वेदों की वंदना करना है, इन चारों वेदों को पढ़ना है, हरि का यश, उस परमात्मा का यश सुनना है। तो समुद्र पार होने के लिए जहाज के समान है। जहाज होता है जिसका अभिमान गया तो वो विमान में बैठ के चला गया। तो अभिमान त्यागना है और जहाज में बैठ के जाना है। तथा जिन्होंने रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते इस वन में भी खेद और थकावट नहीं होती। कहते हैं जो लोग भगवान राम का यश गाते हैं या सुनते हैं या उन्हें कभी भी इस वन में भी खेद बांधते, कभी थकावट नहीं होती, कभी किसी काम में उनकी रुकावटें नहीं होती। अरे बदहु विधि रहनो भव सागर जो कीनो है जहां, अरे संत सुधा सिद्धेनु प्रकट खल विस्बारोनी। कहते मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ। ब्रह्मा जी, मैं ब्रह्मा जी को गुरु मानता हूँ। तो लोग कहते हैं चरण कमल क्या होता है, पढ़ तो सब है। मैं ब्रह्मा जी के चरण कमलों की रचना करता हूँ। कोई भी व्यक्ति हो तो अपने गुरु के चरणों में शीश नवाकर दंडवत प्रणाम करे, गुरु होने चाहिए। और रज की वंदना करता हूँ। रज बोलते हैं धूल, धूल को अपने चरण गुरु के चरणों की मस्तक पर लगाने चाहिए। ऐसे गुरु मिल जाए मुझे ब्रह्मा जी के समान तो मैं उनकी उठाकर धूल को अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। जिन्होंने भवसागर बनाया है जहाँ से एक और संत रूपी अमृत और चंद्रमा और कामधेनु निकले हैं। देखिए ब्रह्मा जी ने क्या क्या रचना की है। भवसागर बनाया है जहाँ से एक संत रूपी अमृत पैदा किया है। तो कामधेनु, कामधेनु एक गाय जिस सुंदर दूध देने वाली, और दूसरी ओर दुष्ट और मनुष्य रूपी विष, एक तरफ विष पैदा और मदरा उत्पन्न हुई है। तो इन दोनों में झगड़ा है, अमृत और विष और मदरा, क्योंकि धर्म और अधर्म में तो हर समय झगड़ा ही रहता है। जय श्री राम।